सफ़र का आगाज़ पैकिंग और रीपैकिंग से होता है जी। ज़्यादा ऊंचा नहीं चला गया आज? 21 मई 2022 और हम आज सुबह निकले हैं कोई 10:40 पे मिनीमर्ग से। तो प्लान हमारा ये है कि अभी हमने जाना है चिल्लम चौकी, जो है खुला मौसम है, पीपल आर थॉरली एंजॉयिंग विद म्यूज़िक। वॉलीबॉल हो रहा है जी मौसीकी के साथ, ये बात। उसको उठा के जो है ना एक खड्डा सा बनाते हैं, उसके बीच में हम जो है ना आलू रखते हैं, ठीक है, वो खराब नहीं होती उसके ऊपर। सामने जो जिगजैग वाली रोड है सर, ये है जी द रोड टू बुर्जिल पास फ्रॉम मिनीमर्ग साइड। हर सफ़र का आगाज़ पैकिंग और रीपैकिंग से होता है जी। ज़्यादा ऊंचा नहीं चला गया आज? ये देखें, ये है जी हमारे वो लेफ्ट साइड बंद कर दूं मैं? पैकिंग एक्सपर्ट शामी साहब। सर ये कुछ ज़्यादा ही इधर गया। बैग्स हों या डीजल का कनस्तर, ये ऐसा पैक करते हैं कि डीजल बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता। और बचना है अब तो राजी के स्मेल में। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा स्मेल अब क्या हो सकती है। पैकिंग करना कोई आसान काम नहीं है जी, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बैग्स को बार बार निकालना। ये आप इसको कैसे रखना पसंद करेंगे? ऐसे करके रखूं? जिंदाबाद। नौर नाज़रीन, फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है बहुत खूबसूरत तरीके के साथ, और अब वक्त हुआ जाता है यहाँ से निकलने का। आज धूप निकली है, खुला मौसम है, पीपल आर थॉरली एंजॉयिंग विद म्यूज़िक। वॉलीबॉल हो रहा है जी मौसीकी के साथ, ये बात। ये है जी मिनीमर्ग। आज खूबसूरत खुला दिन है, धूप निकली भी है, लोग वापस अपने कामों पे आ चुके हैं। ये पैकिंग शैकिंग हो रही है, सो पीपल आर बैक टू देयर वर्क। ये देखें, ये लॉन्ग चेसेस पिंक कलर की FJ आरा लगा हुआ है। कल सब कुछ बंद था, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, तो अभी जो है सब कुछ दोबारा से गेम ऑन हो गई है जी। माशाल्लाह, क्या क्यूट बच्चा है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। घबराती है ना। आलू स्टोर करते हैं। अच्छा, आलू स्टोर करने का सर तरीका बताएं ना मुझे दोबारा से, क्या बता रहे थे आप? आलू का स्टोर करने का ये, जब हम इसको निकालते हैं ना, हाँ। उसको उठा के जो है ना एक खड्डा सा बनाते हैं, उसके बीच में हम जो है ना आलू रखते हैं, ठीक है, वो खराब नहीं होती, उसके ऊपर हवा नहीं लगती है। हाँ। फिर बर्फ में भी इसके ऊपर प्लास्टिक वगैरह कोई ऐसा डाल के ऊपर मिट्टी लगाते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो खराब नहीं हो जाती है। ठीक है। बर्फ हटाते हैं, सर्दी में जरूरत पड़ी तो फिर बोरी या तोड़े में निकाल के उसको जो है ना अपने घर ले जाते हैं। फिर उसके बाद अभी जो है ना खेती बाड़ी के लिए थोड़ा सा रखा हुआ स्टोर करके, जितना जरूरत पड़ जाती है, एक बोरी या 2 बोरी उसको डालने के लिए। जबरदस्त। और ये तरीका जो है स्टोर करने का आपका हमेशा से पहले से ये सारी जो जितनी नजर आ रही है। यहाँ पे बर्फ कितनी पड़ती है? तकरीबन 4, 5, 6 फुट पड़ती है। इस दफा तो कम पड़ी है, 3, 4 फुट पड़ी थी, टॉप बंद नहीं हुआ था। ठीक है, तो बाकी जो है ना 6 फुट भी पड़ती है, 5 फुट भी पड़ती है। अच्छा चलो, जबरदस्त। हम वहाँ से होकर आए थे। निकल रहे हैं मिनीमर्ग से। इस खूबसूरत वैली को आज हम खुदा हाफिज़ कहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि ऊपर बुर्जिल टॉप पे क्या सिचुएशन है। कल बर्फ़ पड़ने की वजह से रास्ता बंद था। अभी हमें जो इतला मिली है वो ये है, वो 50-50 चांसेस हैं कि हम गुजर भी सकते हैं और नहीं भी गुजर सकते, बट वी कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ। हमने वहाँ जाके ट्राई करना है और देखना है कि हम वहाँ से जा सकते हैं कि नहीं। क्या हमारा दिन। ये सामने जो जिगजैग वाली रोड है सर, ये है जी द रोड टू बुर्जिल पास फ्रॉम मिनीमर्ग साइड, लेकर जाएगी बुर्जिल पास पे, जो कि है 4100 मीटर्स पे। इस वक्त हम लोग निकले हैं मिनीमर्ग से और जा रहे हैं टुवर्ड्स बुर्जिल पास, और वहाँ पे ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है जैसा कि नज़र आ रहा है। लोग आए हैं कुछ, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब हैं रोड के। सो दिस इज़ द रोड। ये है वो तारीख़ी सड़क जो कि बुर्जिल पास को जाती है। बुर्जिल पास 4000+ मीटर पे है, तकरीबन 4100 मीटर्स पे, और वहाँ पे कल रात दबा के बर्फ़बारी हुई है। सो फिंगर्स क्रॉस, इंशाल्लाह, होपफुली उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ से क्रॉस करने में खैरियत के साथ कामयाब हो जाएंगे। अमन मोहब्बत के दिन दे दे, हमने है लंबी रात गुजारी, मेहनत से है अजमत सारी, मानेगी अब कौम हमारी। तुझ पे है ए वतन जानो दिल,
जानो दिल भी फिदा, पाकिस्तान को जन्नत दे बना। हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला। आए यहाँ खुशहाली की बहार, कितने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने है दिया। इस रूट पर जितनी मर्जी बर्फ़ पड़ जाए, लेकिन एक दफ़ा जब ये ओपन हो जाता है तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये सारी कंक्रीट रोड है और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, अनलाइक अदर रोड्स। लें जी, फाइनली बुर्जिल पास हमने क्रॉस कर लिया सक्सेसफुली, अल्हम्दुलिल्लाह। बर्फ़ ज़रूर पड़ी है, कल टका के पड़ी हुई है लेफ़्ट और राइट पे, जैसे शोल्डर्स पे नज़र आ रहा है, लेकिन रोड क्लियर कर दी गई है। आज सुबह ही इन्होंने इस रोड को क्लियर किया है और गाड़ियों की आमदोरफ्त स्टार्ट हो चुकी हुई। ये जितनी लोकल ट्रैफिक यहाँ पे हमें नज़र आती है, ये मोस्टली गाड़ियाँ जो हैं अस्तोर से आती हैं, क्योंकि अस्तोर एक मेन सिटी है। पास के खुलते साथ ही लोकल ट्रैफिक स्टार्ट हो चुकी हुई है अच्छी खासी तादाद में। स्नो के ज़्यादा मिलने का चांस आपको 3500 से 4000 मीटर के दरमियान होता है। एक दफ़ा जब आप 3500 मीटर से नीचे आ जाते हैं तो ये ख़तरा जो है टल जाता है। यहाँ पे आकर देखें, बिल्कुल खुला मैदान है, लेफ़्ट और राइट के ऊपर किसी किसी जगह पे बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसे लग रहा था कि जिस तरह हम गाड़ी चलाते हुए K2 की टॉप पे आ गए। वो जो पीछे पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, उसकी बैक साइड के ऊपर देवसाई है। आज है जी 21 मई 2022 और हम आज सुबह निकले हैं कोई 10:40 पे मिनीमर्ग से। तो प्लान हमारा ये है कि अभी हमने जाना है चिलम चौकी, जो कि सामने नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम चिलम चौकी पहुंच जाएंगे। पूरे 1 बज चुकी हैं इस वक्त। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक हमने आज देवसाई पहुंचना है क्रॉस करते हुए, लेकिन हमने वेदर अपडेट लेनी है यहाँ फौजियों से, क्योंकि कल रात को मौसम बड़ा वाइल्ड हार्श था, बारिश भी टिका की हुई है, स्नो भी पड़ी है। उस स्नो की वजह से हम थोड़ा सा इसलिए लेट निकले हैं, क्योंकि बुर्जिल पास जो कि 4000 से ऊपर है तो वो बंद था, तो उन्होंने फिर उसको क्लियर किया है, तो उसके बाद वहाँ से ट्रैफिक निकली है। रात को हम लोग गए हुए थे रेनबो लेक पे, वो तो फिर इंतहाई खूबसूरत लेक है। तो इंशाल्लाह आज हमारा प्लान जो है वो ये है कि फर्दर डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए इसको ट्रीज कर दूँ भी हो सकती है और स्टोर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। तो सुनने में यह है कि जी एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की लहर आ रही है बादलों की, और वो पूरे पाकिस्तान पे है, जिसकी वजह से जो है गड़बड़ हो सकती है, बारिश भी हो सकती है और स्नो भी हो सकती है। अभी तक तो हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त सफ़र हमारा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिनीमर्ग के अंदर हमारा टूर जो है बड़ा अच्छा रहा है। वी थॉरली लव्ड इट, एंजॉयड इट। हालांकि बारिश की वजह से हमारी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी, लेकिन हमने खैर परवाह नहीं की, तो हमने अच्छी खासी फोटोग्राफी भी की है और अच्छा रहा है सब कुछ। एवरीथिंग एक्सीलेंट सो फार। सो वी होप एंड एक्सपेक्ट कि जी आने वाला सफ़र भी हमारा अच्छा गुजरेगा।
तो दिस इज़ द अपडेट सो फार। आगे का सफ़र जो है वो देखते हैं अभी इंशाल्लाह कैसा गुजरता है। जो लैंडस्केप है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। चिल्लम चौकी से आगे आप सेडान कार तो नहीं जा सकते, आपके पास अपनी एसयूवी होनी चाहिए। रोड की कंडीशन अच्छी है और बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आर्मी का एरिया, सेंसिटिव एरिया और साफ़ सुथरा है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते, बट इट्स डिफरेंट ब्यूटी, रॉ ब्यूटी, अनटच्ड एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ऑसम। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले सफ़र में, अगले लैब के अंदर देखते हैं कि कैसा रहता है। लेट्स सी, वो देखने के लिए आने वाला है चिल्लम चौकी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स देवसाई। अगर देवसाई ना भी गए तो हम श्योसर लेक तक तो जा ही नहीं सकते, तो उसके बाद फिर देखते हैं। साइनिंग ऑफ। ये रास्ता जाता है जनाब टुवर्ड्स देवसाई फ्रॉम चिल्लम और जो अपडेट आई है अभी फ़ौज की तरफ से भी और एक लोकल ड्राइवर की तरफ से भी, उन्होंने कहा कि जी सब गुड टू गो है। बर्फ़ सिर्फ पड़ती है ज़रूर है, लेकिन उसके बाद वो पिघल जाती है। इस तरह नहीं होता कि जी वो रास्ता आपको ब्लॉक कर दे। तो इंशाल्लाह अभी हम उम्मीद करते हैं 1:30 बजे अभी कोई +4 कर लें, अगर इसको चले 4 भी नहीं, 5 भी का 5 कर लेंगे, रुकते रुकाते किसी ने कहते। तो हम लोग पहुंच जाएंगे कोई 6 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब मैक्स 7। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि शाम का खाना हम स्कर्दू में ही खाएंगे। तो रूट भी देख लेंगे जी। सबसे पहला स्टॉप हमारा जो है मोस्ट प्रॉबेबली वो होगा श्योसर लेक का। श्योसर लेक जाएंगे, वहाँ पे जाके पानी में हम डुबकी लगाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे और फिर वहीं पे फ्राई करके खाएंगे और फिर वहीं से आगे निकल जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि रास्ता कैसा है। एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। अच्छा, इस रास्ते की खूबसूरती है कि ये पहले किसी ने नहीं किया हुआ और ये हम सारे जो लोग हैं ये पहली दफ़ा कर रहे हैं। हमने मैप्स में ही देखा हुआ है कि रोड कैसे जाती है, कहाँ जाती है, क्या होता है, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर अबाउट टू एक्सप्लोर दिस रूट। ऐसे ही है जी। सो सी यू, देखते हैं जी रोड कैसा है, रास्ता कैसा है। सुना बहुत है जी देवसाई का, और ये देखें जी पहला बोर्ड आ गया है, वेलकम टू देवसाई नेशनल पार्क। जरा से ब्रेक लगा लेंगे। पता सबको होता है, पता सबको कोई है लेकिन बताता कोई नहीं। चले सर बंद करें इसको, रिकॉर्डिंग फास्ट। रोड ट्रिप्स की यही खूबसूरती है कि एक चैलेंज ख़त्म होता है और अगला शुरू हो रहा होता है। हम खुश हैं मिनी मर्ग से बुर्जिल पास क्रॉस करके चिल्लम पहुंच गए हैं, लेकिन ये अभी भी अनसर्टेन है कि देवसाई का रास्ता खुला होगा या नहीं, स्कर्दू हम पहुंच सकेंगे कि नहीं। अब हमने चिल्लम से पूरा देवसाई क्रॉस करके स्कर्दू पहुंचना है। गूगल के मुताबिक चिल्लम से स्कर्दू का फासला 100 किलोमीटर और 3 घंटे का रास्ता है, यानी कम से कम 6 घंटे अगर रास्ते खुले हों तो। तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला।